Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are on question number 1, second part. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखो जैसे सॉल्व किया था सेम उसी तरह से यहाँ पे करना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड देन ग्राफ की हेल्प से हमें आंसर्स फाइंड करने हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। ऐसे कॉस्ट वाले क्वेश्चन हमने पहले भी करे एक्सरसाइज में, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. So let कर लेंगे, let the cost of 1 pencil की जो कॉस्ट है उसको हमने x लेट कर लिया। सिमिलरली 1 पेन की कॉस्ट को y लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट 5 पेंसिल्स की देखो, अगर एक पेंसिल x रुपीस की है तो 5 पेंसिल्स 5 into x मतलब 5x हो गया। सिमिलरली 7 पेन्स है तो 7y हो जाएगा। सो ये हो गया जी हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल्स टू कितनी कॉस्ट दे रखी है 50। गॉट इट। तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, कुछ कॉमन है ही नहीं तो इसको एज इट इज लेना पड़ेगा। सेकेंड है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। अब 7 पेंसिल्स हो गई मतलब 7x प्लस कितने हैं 5 पेन्स है मतलब 5y इक्वल्स टू टुगेदर कितने के हैं 46 के। सो दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन। ओके, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमें यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए होंगे जिससे हम ग्राफ बना सके। तो पहली लेते हैं 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये मेरा हो गया x, ये मेरा हो गया y। अब यहाँ पे वैल्यूज एक एक करके पुट करते रहते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यूज वैसे तो मैं एज यूजुअल आपको बताती हूँ कि आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो हमेशा की तरह, लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आप भी ये चीज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे वैल्यूज वो ले जिससे कि हमारा जो आगे सॉल्व करना हो पॉइंट में ना आए, अच्छे से हो जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे x दिख रहा है, लेट्स सपोज मैं x को 10 ले लेती हूँ, ठीक है। रीजन अभी मैं आपको बताती हुई चलूंगी कि मैं वैल्यूज क्यों रख रही हूँ। सो ये हो गया जी 5 और x की जगह आ गया 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो ये आ गया 5 इंटू 10 50 हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना सिंपल हो गया। यहाँ पे अगर मेरे पास 50 है, इधर भी 50 है, 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया जी 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 50, 7y इक्वल्स टू 0, y भी आ गया हमारा 0। तो ये तो था जी 0 ही आ गया। अब सेकेंड केस में मैं अगेन x की वैल्यू कुछ ऐसा रखना चाहूंगी जिससे कि क्या हो, ये यहां जाके अगर माइनस हो तो 7 से डिवाइड हो सके ताकि मेरा आंसर पॉइंट में ना आए। सो लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे x ले लेती हूँ 3, ऑल्सो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं y हमारा 0 है। 3 लेने से क्या होगा 5 3 15 हो जाएगा। 50 में से 15 माइनस करेंगे तो 7 से डिवाइड हो पाएगा ना, 35 आ जाएगा क्योंकि। सो ये हो गया जी 5, x की जगह लिखा 3 एंड प्लस 7y इक्वल्स टू 50। सो ये हो गया 5 3 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। सो ये आ गया जी 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 35, y इक्वल्स टू आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। सो y मेरा आ गया 7 35 आता है ना 5 पे। सो ये आ गया 5। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से अब एक और मुझे x की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि वो 50 से माइनस होके देन 7 से डिवाइड हो सके। अब देखो और कोई वैल्यू आप सोचते रहोगे नहीं मिलेगी, 4 हो सकता है, लेकिन 4 क्या होगा 5 4 20 इधर जाएगा माइनस होगा 30 बन जाएगा, अगेन 7 से कट नहीं होगा। सो मैं इसको ले लूंगी -4, उससे क्या होगा इधर जाके प्लस 20 हो जाएगा, 70 बन जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा पॉइंट्स लेके। अगर आपको लग रहा है कि यार ये समझ नहीं आ रहा कैसे पॉइंट्स ले रहे, तो आप कुछ भी पॉइंट्स ले लो क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू चाहे पॉइंट में आए, वैल्यू तो आएगी, तो आप वो प्लॉट कर सकते हो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया जी प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये हो गया -20 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, अगेन 7y हो गया हमारा 50 प्लस 20। सो 7y इक्वल्स टू 70, y हो गया 70/7 मतलब y इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे मैंने x को जब -4 रखा तो y आ गया 10।
गॉट इट? तीनों पॉइंट्स मिल गए एक इक्वेशन के। अभी एक और इक्वेशन है, तो एक बार इक्वेशन देख लेते हैं अपनी। 7x plus 5y equals to 46. So 7x plus 5y equals to 46. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे x होगा, यहाँ पे लेंगे हम y। अगेन यहाँ पे अगेन अब आपको ऐसी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी जिससे ये 5 से कट हो सके। तो देखो सबसे पहले तो 7 into 8 अगर मैं करूँ तो क्या होता है 56। पहली बात तो 5 के लिए तो बहुत सिंपल है यार, या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, इस नंबर को इस तरह बनाना है। तो अगर मैंने 8 रखा, अगर x को रखा 8, ये हो गया 5y equals to 46. Now 7 into 8 is 56 plus 5y equals to 46. अब देखो जरा 5y मेरा हो जाएगा 46 माइनस 56. सो ये आ गया जी प्लस माइनस माइनस 56 में से अगर मैं 46 माइनस करूंगी -10 आएगा। ठीक है, ये हो गया y इक्वल्स टू, ये अपॉन में 5 हो जाएगा, तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू आ गया -2। नेगेटिव आया लेकिन कम से कम हमारा पॉइंट में नहीं आया। इसी तरह से अगेन x की कोई और ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ये या तो लास्ट में इसके 5 हो जाए या फिर इसके लास्ट में 0 हो जाए। सो आई कैन टेक, अगर हम इसको लेते हैं 3, 7 3 21, 1 माइनस होगा इसमें से 5 आ जाएगा ना, तो ये ले लिया हमने 3। सो नाउ प्लस 5y इक्वल्स टू 46 और ये हो गया 7 3 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 5y इक्वल हो जाएगा 46 माइनस 21। सो 5y हो गया, 6 में से 1 गया 5 एंड ये हो गया 4 में से 2 गया 2। सो y इक्वल्स टू हो गया 25 अपॉन 5। सिंपल है, 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 पे, तो ये आ गया 5। ठीक है, एक और वैल्यू लेनी है। सो अब यहाँ पे हमें कुछ देना पड़ेगा 21, उसको 5 भी बना लिया हमने, और अब 7 से किसको मल्टीप्लाई करे कि वहां जाके वो उसको या तो लास्ट में 5 बना दे या 0 बना दे। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक -2। वाई -2 लेने से क्या होगा, 7 2 14 होता है। इधर जाके अगर प्लस करेंगे लास्ट में 4 प्लस होगा, अपने आप 0 आ जाएगा। सो ये हो गया जी प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 2 14 माइनस 14 हो गया प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब ये आ गया जी 5y इक्वल्स टू 46 प्लस 14 हो गया, तो 5y मेरा हो जाएगा। अब देखो 6 प्लस 4 10, सो ये हो गया 4 5 6 60 हो गया। y के टेबल में सॉरी y इक्वल्स टू 60 अपॉन 5 आ गया। अब अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 5, ये 2 हो गया 12 हो जाएगा। ठीक है ना, सो y इक्वल्स टू आ गया 12। सो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन के अब आ गए हमारे पास पॉइंट्स। अब हमें जब बस इसे करना है ग्राफ में प्लॉट एंड उसकी हेल्प से हमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन निकालना है। सो लेट्स क्विकली गेट टू आवर ग्राफ पेपर। सो अब इसके ग्राफ पे हमारे पास देखो इक्वेशंस क्या थी, 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन थी, ये हमने पॉइंट्स निकाले थे। अब हमें करने हैं पॉइंट्स प्लॉट एंड ऑल्सो हमें देन उसके बाद x एंड y की वैल्यू भी निकालने। तो पहले तो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे अपने जो पॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। सो जी पहला पॉइंट है मेरा, आई विल शो यू x 10 y 0। तो y 0 है मतलब x एक्सिस पे पॉइंट बनेगा सिंपली जहाँ पे हमारे पास 10 है, ये पॉइंट हो गया क्योंकि y तो 0 है। नेक्स्ट है हमारे पास x हमारा 3 है और y हमारा 5 है, तो ये 3 और y 5 यहाँ पे है। सेकेंड पॉइंट ये मिल गया हमें। थर्ड पॉइंट है जी x -4, इधर आ जाओ, x -4 है और y 10 है, मतलब पॉइंट जाके यहाँ से देखो -4 और 10 ये पॉइंट है, y 10 यहाँ पे है। सो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। सो जी देखते हैं, इससे तो ज्वाइन होगा नहीं, बड़ा वाला स्केल ले आते हैं इसके लिए। सो यहाँ पे हमें इन 3 पॉइंट्स को करना है ज्वाइन। सो ये लिया पॉइंट, ये है और ये पॉइंट है। ठीक है, तीनों पॉइंट हमने ले लिए। सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये जो लाइन आ गई ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन मैं बाद में लिख दूंगी।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे, जो कि है 7x प्लस 5y। क्वेश्चन में आपके पास है ही, सिंपली हम यहाँ पे पॉइंट्स में आपको बना के दिखा देती हूँ। सो x 8 है, y -2 है, x 8 y -2, तो x 8 तो ये रहा, y -2 कहाँ है, नीचे, सो ये रहा y -2 x 8, ये रहा दोनों का पॉइंट। सो पॉइंट मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, समझ में आया। नेक्स्ट है 3 5, मतलब x 3 y 5, यहीं पे ही पॉइंट मिल गया हमें, इसी को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है x -2, ये रहा जी, एंड y 12, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। पॉइंट में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, y 12 मतलब उसकी उसमें ले लो और ये यहाँ से स्ट्रेट ले जाओ, जो भी पॉइंट्स है। सो 1 2 3 पॉइंट्स हमें मिल गए, सॉरी यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए। ज्वाइन करना है, अगेन ये पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसको हमने कर दिया इस तरह से ज्वाइन। ठीक है जी, सो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो यही है। वैसे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही हैं, बट स्टिल मैं एक बार स्केल से आपको बना के दिखा देती हूँ। वैसे देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x 3 है, y 5 है, सो डायरेक्ट मैं इसके लिख सकती हूँ कोऑर्डिनेट्स, बट अगर आपको शो करना है तो इस तरह से ये हो गया एंड हमारे पास ये आ गया। वैसे तो ये ग्राफ बनाने से पहले ही जब हमने इसके पॉइंट्स मिलाए तो जो हमारा कॉमन पॉइंट था वही होना था। सो ये हो गया जी पॉइंट 3, एक्स एक्सिस का पहले लिखते हैं, एंड 5। ओके जी, तो पॉइंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पॉइंट आया है 3 एंड 5, विच मीन्स एक्स था हमारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3। सिमिलरली y था हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, विच इज इक्वल्स टू ₹5। ठीक है जी, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सो नेक्स्ट पे हम आएंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।